बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मगरिब की नमाज के बाद आपने ये तस्बीह करनी है। आज तक जिस घर में भी ये तस्बीह हुई है उस घर के अल्लाह वाले न्यारे। तो नमाज मगरिब के बाद जिस घर में भी ये तस्बीह या वजीफ़ा किया जाता है उस घर की हर मसाइल हल हो जाते हैं, परेशानी ख़त्म हो जाती है, दौलत की रेल पेल हो जाती है और दौलत फरिश्ते ऐसी ऐसी जगह और रिज़्क़ लेकर आते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। मगरिब की नमाज के बाद थोड़ा सा वक्त आपने निकालना है और जिस तरह से बताऊंगी आपने वैसे ही ये वजीफ़ा करना है, जिसके पढ़ने में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सारी ज़िंदगी आप पैसों से खेलोगे। दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी मुल्क में हो, किसी भी कंट्री से अगर आपका तल्लुक़ है, जहाँ पे आपको वीडियो मिले या नमाज मगरिब हो जाए तो आपने वहीं पर नमाज मगरिब के बाद और इशा के दरमियान जो भी वक्त बचता है आप लोगों ने इस अमल को करना है, लेकिन करना आपने इशा की नमाज से पहले पहले है। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आप कर सकते हैं, मसल्ले पे बैठे बैठे वहीं पे आसानी से कर सकते हैं। जब आप ये वजीफ़ा देखेंगे तो आप इस वजीफ़े की बरकत देखकर हैरान रह जाएंगे और इस तरह हैरान होंगे कि इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। हर तरफ से आप लोगों पर दौलत की बारिश होगी। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो लोग कहते हैं कि किस्मत ख़राब है, जितने वज़ाइफ करो फ़ायदा नहीं होता, नसीब ही ख़राब, ऐसा नहीं है, कभी तरक्की नहीं कर सकते, तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं, अमल करते हैं फ़ायदा नहीं होता। तो आज वो लोग भी इस अमल को एक बार ज़रूर करके देखिएगा, इंशाअल्लाह उन लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। जिन पे कर्ज़ा है वो कर्ज़ा भी ख़त्म होगा, कारोबार रुका हुआ है तो चल पड़ेगा, जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जो मुश्किलात हैं इंशाअल्लाह उनसे भी छुटकारा मिलेगा। ये एक बहुत ही आज़मूदा और सच्चा वजीफ़ा है जिसको कुरान पाक की आयतों का है, छोटे छोटे अल्फाज का है, जो आप लोगों को डेली की बेसिस पे बताती रहती हूँ। तो नाज़रीन करम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर आपने भरोसा करते हुए यकीन का अमल के साथ इस वजीफ़े को जिस तरह से बताऊंगी उसी तरह से करना है और इंशाअल्लाह फिर इसके जो फ़ायदे होंगे वो आप लोग खुद हैरान रह जाओगे। जो आज तक आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं मिल सका वो इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। आज़मूदा अमल है। आप लोगों की अगर सारी ज़िंदगी की मुश्किलात परेशानियाँ इस वजीफ़े से ख़त्म हो सकती है तो इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बहुत से हम वज़ाइफ करते हैं, अमाल पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी जब फ़ायदा नहीं होता तो इंसान दिल बर्दाश्ता हो जाता है, हिम्मत छोड़ देता है कि नहीं जी इससे कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। तो अगर आपकी किस्मत के बंद ताले बंद हैं तो इंशाल्लाह खुल जाएंगे। नाज़रीन कराम, आजमा के देखिएगा, एक बार कहने पे ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई बीमार है तो इंशाल्लाह तंदुरुस्ती अल्लाह ताला देगा, रिज़्क़ की तंगी है तो वो दूर होगी, घर में परेशानियां है तो वो ख़त्म होंगी। अगर आप लोग किराए के घरों में रहती हैं तो वो भी अल्लाह ताला आपका मसला हल करेगा। सिर्फ इतनी ही कहूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के आपने पढ़ना है तो आपकी किस्मत इंशाल्लाह बदल जाएगी। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की नहीं सुनता। अल्लाह ताला अपने हर बंदे की दिल में जो राज होते हैं उनको भी जानता है। तो आइए नाज़रीन, मैं आपको अमल बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर भी नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे वज़ाइफ और डेली के वज़ाइफ भी डेली बेसिस पे करती रहती हूँ। जो वज़ाइफ आप करते हैं उससे आपको फ़ायदा होता है तो सदका जारिया समझ के फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ उसको शेयर कर दिया करें। जब आप मगरिब की नमाज अदा कर लें तो उसी वक्त आपने ये वजीफ़ा करना है और इशा से पहले कर लेना है। नमाज मगरिब की पढ़ लें, बावजू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले जब नमाज पढ़ने के बाद वह मसल्ले पे बैठे हैं तो वहाँ पे आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं आपने वही पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी और बाकी दरूद भी हर मुसलमान को ही आते हैं। दरूद इब्राहिमी इसलिए लोग ज़्यादा पढ़ते हैं कि उसकी फजीलत ज़्यादा होती है। तो उस दरूद इब्राहिमी को एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें सवाब की नीयत से।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस दरूद को पढ़ने के साथ ही आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप जिस मकसद के लिए इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, अपना घर लेना चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। कोई बीमार है उसकी शिफा के लिए कर लें। अगर आपके घर में परेशानियां हैं तो उन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए कर लें। किराए के घर में है तो अपने घर की नियत कर लें। अगर कर्ज वगैरह है तो उससे निजात के लिए कर लें। अगर आपकी औलाद नाफरमान है तो उसके लिए भी कर लें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी हर ख्वाहिश पे कुन फरमाएंगे। जिस चीज़ की आप नियत करेंगे, नियत करके इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाल्लाह उस नियत की अल्लाह ताला आपके कुन फरमाएगा और आपकी दुआएं कबूल फरमाएगा। फिर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। फिर सबसे पहले जो आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा बड़ा ही कमाल, आज़मुदा और मुजरब है और इससे वजीफ़े को बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार पढ़ा भी होगा। पहले भी शायद पढ़ा हो आपने, शायद ही कोई दुनिया में ऐसा होगा जिसने इतना आसानी से वजीफ़ा पढ़ा और बिल्कुल आसान से वजीफ़ा है। जो दौलत का बादशाह है, दौलत से घर को भर देने वाला है। तो पहले नंबर पर आपने पढ़ना है या अल्लाह या रहमान या रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाह ताला के ज़ाती नाम में फ़रिश्तों से फरमाते हैं कि जो बंदा मुझे पुकार रहा है इसकी फरियाद को सुनो, इसकी जो मांगता है इसको दे दो, इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। ये अल्लाह के 3 नाम हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। इस तरह से करके आपने इसकी एक तस्बीह करनी है। इसकी एक तस्बीह कर लेनी है। तो आपने इसको ऐसे ही पढ़ना जिस तरह से मैंने बताया, या अल्लाह या रहमान या रहीम। इस तरह से करके आपने इसकी पूरी एक तस्बीह करनी है। ये अपनी उंगलियों पे तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि मुश्किल है। 100 बार पढ़ना है, 101 बार पढ़ना है, तो एक तस्बीह पकड़ लें, तस्बीह कर लें। तस्बीह करने के बाद जो अब हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है। तो जब आप इस तस्बीह को पढ़ लेंगे अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों से, तो दूसरे नंबर पर जो आपने पढ़ना है इससे अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएगा। जब आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमान या रहीम तो अल्लाह ताला आप लोगों से खुद ही राज़ी हो जाएगा और आपकी किस्मत के बंद ताले खुलना शुरू हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा करना है वो है या हकीम या रहीम। या हकीम या रहीम, हिकमत वाली ज़ात और रहीम करने वाली ज़ात बेरोज़गारी को जानती है। अल्लाह ताला वो ज़ात आपकी बेरोज़गारी को भी जानती है, आपकी मुश्किलों को भी जानती है, आपकी परेशानियों को भी जानती है। तो आज आपने या हकीम या रहीम, या हकीम या रहीम पढ़ने वाला इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाता है। रिज़्क़ की तंगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, परेशानी ख़त्म हो जाती है, गैब से दौलत आना शुरू हो जाती है। अगर आप कोई ज़िंदगी नई सिरे से शुरू करना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा ज़रूर कीजिएगा, कभी आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। तो दूसरे नंबर पर आपने या हकीम या रहीम, या हकीम या रहीम, या हकीम या रहीम, या हकीम या रहीम। इस तरह से करके आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर आपने तस्बीह के दानों पर सिर्फ़ और सिर्फ आपने 33 बार पढ़ना है। सिर्फ 33 बार पढ़ लें आप। 33 बार पढ़ने के बाद आपने इस अमल को समझाने में आप मुझे टाइम लग रहा है लेकिन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। एक कॉपी पेंसिल रख लें, उसके ऊपर आप नोट करते जाएं क्या क्या पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। जब आप लिख के रख लेंगे, नमाज मगरिब पढ़ेंगे, नमाज मगरिब पढ़ने के बाद तो इंशाअल्लाह सिर्फ 20 से 30 या 1 मिनट या 2 मिनट लगेंगे और आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। इस वजीफ़ा या हकीम या रहीम को आपने पढ़ लेना। तीसरे नंबर पर जो आपने पढ़ना है वो बहुत ही कमाल का और मुजरब और आज़मुदा है। बारिश बरसाने, दौलत की बारिश बरसाने वाला है, जो बहुत ज़्यादा लोग पहले भी कर चुके हैं। जब कभी ज़िंदगी में इंसान किसी बंदे पे मुश्किल वक्त आता है तो वो ये कलमात ज़रूर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ये कलमात हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है। जब वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे,
उस वक़्त भी ये दुआ पढ़ी जाती थी हज़रत। और जब मुश्किल वक्त आता है तो हम मुसलमान इस दुआ को बेहद ज़्यादा पढ़ते हैं ताकि हमारी वो मुश्किलात परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। इस तरह से करके आपने इसकी पे पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। इस तरह से करके आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। इसको भी आपने सिर्फ़ और सिर्फ 100 बार पढ़ना है। एक तस्बीह करनी इसकी भी आपने, एक तस्बीह में दाने 101 होते हैं, तो आपने इसको भी ऐसे ही पढ़ना है 100 दाने। ये कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है, आपके रिज़्क़ के लिए बहुत है, पर आपके रिज़्क़ में बरकत होगी। दुनिया वाले पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपके हालात कैसे बदले। अगर कर्ज़दार हैं तो कर्ज़ उतर जाएगा, घर में परेशानियां हैं तो ख़त्म हो जाएंगी, किसी मसले की वजह से परेशान है तो वो परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। और नाज़रीन कराम, मगरिब की नमाज के बाद ये छोटा सा अमल ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही आज़मूदा और मुजर्रब वजीफ़ा है। कर्ज़दारों से भी, अगर कर्ज़दार हैं तो कर्ज़दारों से भी निजात मिलेगी। घर में बेइत्तेफाकी या नाचाकी है तो आपस में प्यार और मोहब्बत भी बढ़ेगा। तो पहले नंबर पर जो मैंने बताया, दूसरे तीसरे 3 वज़ाइफ बताए, जो आप सिर्फ करेंगे, करने में आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ख्याल में 5 मिनट लगेंगे और इंशाअल्लाह आपकी हर मुश्किल परेशानी ख़त्म होगी और आपकी हर ज़रूरत अल्लाह ताला पूरी करेगी। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। नाज़रीन कराम, वजीफ़े को सदका जारिया समझ के फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों या ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दिया करें। क्या मरने के बाद हम लोग एक एक नेकी को तरसेंगे और यही छोटी छोटी नेकियां हमारे काम आएंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप होते हैं। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।